हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान से आइए अब रुख करते हैं देश की सियासत का। सवाल यह है कि क्या असम में कांग्रेस बीजेपी के बदरुद्दीन प्लान में फंस गई? असम में बीजेपी के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हेमंत बिस्वा शर्मा की माने तो ऐसा ही है। बीजेपी ने जाल बिछाकर कांग्रेस का गठबंधन अजमल के साथ करा दिया। अब कांग्रेस इस गठबंधन को मजबूरी में ढो रही है। कैसे बना ये प्लान और क्या होगा इसका कांग्रेस को नुकसान, ये देखने समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट से। एकदम खतंग। भारत माता के, भारत माता के वंदे। अंदाज देखिए, आक्रामकता देखिए, आत्मविश्वास देखिए। कुछ लोग इस शख्स को असम में सेकंड इन कमांड कहते हैं, मगर सच ये है कि सूबे की बीजेपी सरकार में ये मैन इन कमांड है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस आला कमान से नाराज होकर बीजेपी में आए, मगर इस शख्स ने आसाम में बीजेपी की सूरत बदल दी। पार्टी अगर दूसरी बार असम में सरकार बनाने का दावा कर रही है तो इसकी बड़ी वजह हेमंत बिस्वा शर्मा है। सरकार के मुखिया सर्बानंद सोनोवाल हैं, मगर जब गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ साथ शर्मा का नाम लेना नहीं भूलते तो इसका मतलब समझिए। आसाम के अंदर जो विकास हुआ है, वहां की हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की जोड़ी ने जिस प्रकार से अभूतपूर्व विकास आसाम के अंदर किया है, इसको बड़ा जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। हेमंत बिस्वा शर्मा का जनता से जुड़ाव कैसा है, होली के रोज उनके ठिकाने पर जुटी भीड़ से समझिए। जनता की नब्ज थामने का उनका अंदाज ऐसा है कि दावा करते हैं, मंच से बता सकता हूं कि भीड़ में वोटर कितने हैं। माना जा रहा है कि इस बार वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने शर्मा का मन टटोलने की कोशिश की। पहले भी लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। और इस बार जब प्रियंका गांधी वाड्रा कैंपेनिंग कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, कंफ्यूजन पैदा कर रही है, पता ही नहीं है कि चीफ मिनिस्टर कौन है, एक है, दो है या मल्टीपल है। उनका क्या प्रॉब्लम है, पहले ये बताओ। सोनिया गांधी कौन है, राहुल गांधी कौन है, प्रियंका गांधी क्या है? कांग्रेस का पीछे तो इंजन तो आगे नहीं है, लेकिन डब्बा तो बहुत है। तो कांग्रेस अपना बात करे पहले कि भाई तुम्हारा डब्बा के लिए तुम्हारा बीच में जो कंफ्यूजन है इसको ठीक करो। हमारा एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी है। लेकिन क्या इस बार 2021 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कहा जाता है कि आसाम की नब्ज को आप पकड़ते हैं और आसाम में कुछ भी आपके बिना मतलब पॉलिटिक्स के लिहाज से आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो 2021 में इंजन आप होंगे, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री आप होंगे क्या? ये जो बात हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड को पूछना है, अगर आप मुझको पूछता है मैं क्या आंसर दूंगा ये बताइए। लेकिन आप उम्मीद तो जरूर कर रहे होंगे। ये तो देखिए, कोई उम्मीद से थोड़े होता है। पॉलिटिक्स, स्टेट सालाना, स्टेट क्राफ्ट सालाना, ये एक कम्प्लीटली अलग इशू होता है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का सामने बहुत सारा इनपुट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट आसाम का भला जहां में हो वही निर्णय होगा। तो हम बोलेगा हम होगा, वो बोलेगा वो होगा, थोड़े ना ये बच्चा का। अटकलें इस बार इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि एक इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद बीजेपी ने उनके नाम की घोषणा नहीं की, इसलिए अटकलें लग रही हैं कि शायद आप हो सकते हैं। शायद कोई अटकल का बात नहीं, हम लोग बहुत बढ़िया एक फैमिली जैसा आसाम चलाता हूँ। अभी सब आप लोग तमाम अटकले का बावजूद आसाम में आपको कुछ महसूस हुआ? हम तो टीम हिसाब से, जो टीम आसाम, ये स्पिरिट से ही हम लोग काम किया, एक साथ मिलके काम किया। और मोदी जी और अमित भाई ने आसाम का संगठन ऐसे बना के रखा है कि हमारा बीच में कोई अटकल, कोई डिफरेंस, कोई गैप, ये सब नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी पॉलिटिकल समझ में बहुत साफ है। इस बार उनके सीधे निशाने पर यूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल है। शर्मा जानते हैं किसे दुश्मन बनाना है, किससे फाइट खड़ी करनी है। बदरुद्दीन उनके लिए असमिया मुसलमान नहीं, बाहरी निया है।
आप कहते हैं मियां मुसलमानों का वोट आपको नहीं चाहिए। बदरुद्दीन अजमल साहब हैं AIUDF के, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है CA जो कांग्रेस और AIUDF है वो उसका खिलाफ कर रही है CA का, और वो कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो बार बार CA की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के इशू की वो बात कर रहे हैं। नहीं, हम क्या उल्टा बात करेगा। अगर असम में राजनीति करते हुए आप बांग्लादेशी का बात नहीं करेगा, आप किसका बात करेगा? तो राजनीति तो इसी से ही शुरू होता है। हमारा जो आइडेंटिटी का इश्यूज है ये मैंने नहीं उठाया, ये लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई जी ने 1935 में उठाया, तमाम एजिटेशन हुआ उसके लिए। और ये इशू जब तक असम में राजनीति होगा, सरकार होगा, उसमें 100 साल बाद भी ये मुद्दा रहेगा ही रहेगा। इससे हट के राजनीति नहीं होता है। लेकिन आप जिस तरह से बार बार कहते हैं कि मियां मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, आपको नहीं लगता कि आप पोलराइज करने की कोशिश मेरा प्रॉब्लम क्या है, जो लोग अपने आप को मियां बोलता है, क्या ऐसा जात है क्या दुनिया में? हिंदू होता है, मुसलमान होता है, मियां कहाँ से आया? अगर कोई लोग बोलता है मैं मियां हूँ, मैं मियां पोएट्री लिखता हूँ, मियां प्रोज लिखता हूँ, ये तो हिंदू में भी नहीं पढ़ता है, मुसलमान में भी नहीं पढ़ता है। हमारा जितना असमिया मुसलमान लोग है वो तो कभी ये सब भाषा नहीं बोलता है। तो ये एक वर्ग है, माइक्रोस्कोपिक वर्ग है, जो असम का मुसलमान को रिप्रेजेंट नहीं करता है। असम का मुसलमान तो बीजेपी का साथ है, लेकिन ये जो कम्युनल एलिमेंट है तो हमेशा ही असम का लोग इसको रिजेक्ट किया है। तो ये कोई जो आपने जो मियाँ का साथ आपने मुसलमान जोड़ दिया, ये तो भाषा मैं नहीं बोला हूँ, मैं खाली मियाँ का बात बोला हूँ। आप कह रहे हैं ना मियाँ, क्योंकि रेफरेंस तो वही होता है। नहीं, वो रेफरेंस असम में नहीं होता है। अभी भी ये क्राउड में आप हिसाब में जाने का बाद हिसाब कीजिए, 30% मुसलमान लोग हैं। 40% होगा। अभी मैं जाने का बाद आप हिसाब। बदरुद्दीन अजमल यही कहते हैं कि आप जो है जो बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स हैं, बांग्लादेशी हिंदूज से जो है वो भर देना चाहते हैं आसाम को, और मुस्लिम्स को आप एकदम से आप देखिए, जो अजमल को जो बोलना है उसमें मुझको डिबेट में उनका साथ जाना नहीं है, इसलिए वो लोग को तो भगाना है। तो उनका साथ मैं क्या डिबेट करूं? उनको डिबेट करके कोई फायदा नहीं है उनका साथ। तो वो कुछ होगा तो मैं उनका साथ डिबेट करूं। वो तो असम का जमीन को एनक्रोच करके बैठा हुआ है। वो कहते हैं 35% से ज्यादा की आबादी मुसलमानों की है असम में, और वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो नहीं है ना, मैं वही आपको बता रहा हूँ। आप लोग ये गलतफहमी में नहीं रहिए। असम में मुसलमान बदरुद्दीन अजमल का पॉकेट में नहीं है। एक वर्ग है जो अपने आप को मियाँ बोलता है हमारा भाषा असमिया नहीं, हमारा भाषा मियाँ है, हमारा कविता मियाँ है, हम म्यूजियम बनाऊंगा मियाँ का। तो वो लोगों को असम का मुसलमान भी नफरत करता है। इसलिए असम का मुसलमान हमेशा हमारा समाज का साथ जोड़ के रहा है। ये लोग आके एक फॉरेन कल्चर लेके आया, एक एलियन कल्चर लेके आया। इसके लिए असम का मुसलमान का दिल में बहुत दुख है। आप चुनाव होने दीजिए, चुनाव का परिणाम का बाद आप देखिए, जहाँ जहाँ इंडिजिनस असमीज मुसलमान लोग हैं, हर सीट बीजेपी जीतेगा, हर सीट बीजेपी जीतेगा। हेमंत पर आरोप है कि बीजेपी ज्वाइन करते ही उनका पॉलिटिकल स्टांस बदल गया। कांग्रेस में थे तो सेकुलर थे, अब वो इतने आक्रामक हैं कि मदरसे बंद करा रहे हैं। मगर हेमंत का इस मामले में अपना तर्क है। लेकिन आपने मदरसे बंद कर दिया। करना सही है ना, लोगों को मेडिकल कॉलेज, धार्मिक उनके वहाँ पर धार्मिक पढ़ाई होती है, तो उसके लिए वो कहते हैं जरूरी है। धार्मिक पढ़ाई क्यों होना सही है? लोग धार्मिक पढ़ाई से नौकरी मिलेगा, लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को जीवन धारण करने के लिए उनको कुछ उपार्जन चाहिए। तो अभी हमारा लड़का लोगों को अभी हमने स्कूटी दिया, मान लीजिए, तो मुसलमान लड़के लोग स्कूटी नहीं चला रहा है। 4 लाख लोगों को कॉलेज में फ्री एडमिशन करवाता हूँ हर साल, उसमें 1 लाख मुसलमान होता है। तो ये क्या हम लोग धर्म का काम नहीं कर रहे? अगर कोई कुरान शरीफ पढ़ा है तो सबसे ज्यादा धर्म का काम हम लोग कर रहा हूँ। तो आपके ऊपर जो कम्युनल होने का आरोप बार बार लगता है, लोग नहीं मानते हैं ना। तो आप एनी टाइम उसको जो भी मुस्लिम एरिया में लेके जाइए, आप भी मेरा साथ चलिए, आप देखिए मेरा सपोर्ट कितना है। तो आप कह रहे हैं असमीज बंगाली जो है जो उसका मुस्लिम है। मैं लोगों को बोलता हूँ भाई, असमीज मेन स्ट्रीम में आप एकदम एक हो जाओ।
तब तो कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन लोग बोलेगा हाँ मियाँ कविता लिखेगा, हाँ मियाँ म्यूजियम खुलेगा, तो तब दरार पैदा होता है। तो हमारा बात ये जो मियाँ लोग की बात करते हैं, कौन लोग, किनको आप रेफर ये है एक कम्युनल एक एलिमेंट है। आप थोड़ा यहाँ पढ़ के जाइए, ये मुसलमान नहीं है, लेकिन ऑल मियाज आर मुसलमान, बट ऑल मुसलमान आर नॉट मियाँ। कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के गठबंधन से क्या बीजेपी को कोई खतरा है? हेमंत का जवाब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। बड़ी बेबाकी से वो स्वीकार करते हैं कि ये जाल तो उन्होंने ही बिछाया जिसमें कांग्रेस फंस गई है। जाति, माटी और बेटी की बात आपकी पार्टी लगातार कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी या जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी से ही खतरा है। यहाँ की संस्कृति को, असमी संस्कृति को खत्म करने का तमाम कांग्रेस लोग पागल है। अजमल को साथ में बैठा के अगर ये सब बात करता है तो शोभा देता है क्या? जो आदमी सबसे बड़ा समाज के लिए खतरा है, उसको अब साथ बैठा के हम लोग को लेशन देते हो। तो कांग्रेस का इस टाइम चुनाव अच्छा होता था, फर्स्ट फेज में ही उनको कुछ सीटें अच्छा हाथ में लग जाता था अगर ये अजमल का साथ मिस एडवांसर नहीं करता था। हमने तो जबरदस्ती अलायंस करवा दिया हूँ, करो भाई। नहीं तो हमारा सब कह रहे हैं कि उनके अलायंस से आपको फायदा बहुत ज्यादा फायदा। नहीं तो हम देखिए कांग्रेस में तो हम लोग का लोग रहता था, वी कुड हैव प्रिवेंटेड दैट अलायंस, पर हमने टच भी नहीं किया। करो भाई, एक इल्यूशन में चला जाओ कि यूडीएफ का साथ अलायंस करने से तुम लोग का सरकार बनाएगा। वही इल्यूशन उनको हम ही लोग क्रिएट करके दिलवा दिया। दिस वाज पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। भाई भ्रमित कर दो, अलायंस करने से हम हार जाएगा, ऐसा माहौल हम ही लोग क्रिएट किया था 6 महीना का पहले। आपको अमित भाई यही हम लोग को सलाह दिया था कि प्रेस में ऐसा स्टेटमेंट देते रहो कि अलायंस होने से हम लोग बहुत दुखी है। तो मतलब आपके जाल में फंस गए, आपके पूरा की पूरा बंदा फंस गया। हेमंत बिस्वा शर्मा 20 साल से जालूकबाड़ी सीट से विधायक है। एक दौर में वो गौरव गोगोई के पिता यानी तरुण गोगोई के दाहिने हाथ माने जाते थे। 3 बार तरुण गोगोई के सीएम बनने का श्रेय हेमंत की मेहनत और रणनीति को दिया जाता था। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।